ओम शांति। जवाब दो ना। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, मैं फिर से सब भी बोलो, कोई नहीं रह जावे। ओम शांति। ठीक है। मैं जब क्लास में आती हूँ बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में मम्मा बाबा दोनों सामने हैं। मम्मा बाबा दोनों को देख, आप देख रहे हो, मैं फीलिंग ले रही हूँ मम्मा बाबा की और आप सबकी, क्योंकि संगम का समय है। ये समय फिर हाथ में नहीं आएगा। समय का बहुत बहुत मैं तो फील करती हूँ समय की बल आ रही है। समय साथ दे रहा है, इशारा कर रहा है। श्वास संकल्प समय, श्वास जो चलता है ना, ये उसमें भी देखते हैं कोई संकल्प है? नहीं। बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई श्रेष्ठ संकल्प, सेवार्थ, या अपने उन्नति के लिए वो ताकत देता है प्रैक्टिकली। वो संकल्प नहीं चलता है। संकल्प में सच्चाई, प्रेम, संकल्प में निस्वार्थ भाव, बहुत अच्छा। जो समय यज्ञ में रहते बाबा का की याद क्या है, बाबा ने 2-3 दिन पहले मुरली में कहा योग अखर नहीं कर लो अभी तो मैंने कहा बाबा का योग नहीं बोलो, फिर क्या कहेंगे? योग बल, योग से कनेक्शन है। याद में ये फायदा है। इतने बाबा की याद आत्मा को प्राप्ति होती है, जो उसमें खुशी, शक्ति बाबा की याद से खुशी भी है भाई, याद है बाबा। और उसमें भी आज बाबा ने, मैंने मुरली पीछे पड़ी, नाता पहले किया था, नाता नहीं करते कुछ आज, तो उस घड़ी में याद में अटेंशन रखे, एक बारी एक चमचे में खाते, जितना हमारी बैठी थी खाने में खाया उतना देखा, पूरी याद रही तो बाबा की फिर मुरली में पीछे पड़ा। बाबा भाई देखता है, ये मैंने आंखों से देखा। याद में रहते
वो खाना खाते भी जो याद रहती है ना, वो एक अच्छी रहती है। इसमें एक बात याद आती है, पर मुझे मिसाल देना पड़ता है। कोई आत्मा थी जिसकी वाइफ 2 बच्चियां यज्ञ में आ गई थी। वो बहुत गुस्से में होता था। मेरी वाइफ 2 बच्चियां, असल उसकी परवाह नहीं की थी। मेरे को भी जानता था, पर मेरे को कुछ कह नहीं सकता, मेरा संबंध नहीं है। परंतु उसी टाइम हमको सेंटर नहीं था। किसी का फ्लैट था पुणे में। उसने कहा तुम मेरे फ्लैट खाली पर है, तुम यहाँ रह जाओ। मैं रह गई थी। तो वहाँ दूसरे तीसरे मंजिल पर था। वहाँ भी कई बहनें, कोई भाई भी ज्ञान लेने आते थे। तो उसका घर भी नज़दीक था। देखते उसको गुस्सा आता था। तो मैं नीचे थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। कहा क्यों धिक्का खा रही हो, क्यों नहीं माँ की जगह सेवा करती हो। तो मेरे मुख से निकल गया, दादा मैं तुम्हारा नहीं खाती हूँ, मैं अपने बाप का खाती हूँ। इस नशे में विशांता का बाप को मैं अपने बाप का खाती थी। तो मुझे जो बाप समझ गया, उस दिन के बाद मुझे कुछ नहीं कहा। फिर कुदरती बाबा पुणे में आया था। बाबा बैठा था, इसने ये मेरे पास आया। तो मैं बाबा से मिलूं, वही गुस्से वाला शब्द। मैंने तुम बाबा से मिलेगा। बाबा ने मुझे कहा था कोई मिलने चाहे ना नहीं करना। इसमें दूसरी कहानी इनके साथ, वो भी मुझे ये पूरी कर बताए। बाबा ने क्या किया, खुद नीचे बैठा, उसको कुर्सी रखी है आगे। बाबा से उम्र में छोटा था, पर उठने बैठने में धरती पर नहीं बैठ सकता था। बाबा ने कुर्सी थी, भाई साहब यहाँ बैठो। बस वो जो सीन थी ना, बाबा नीचे बैठे, उसको ऊपर बिठाया। मैं साकी ओ उसके आत्मा को अभी क्या करे। एक तो मिलने के लिए आया है, कुर्सी पर खुद बैठे, बाबा नीचे बैठे। तो ये एक ड्रामानुसार उसके परिवर्तन की घड़ी आ गई। मैंने भी पूरे गौर से बाबा से मुलाकात करा के मैंने कहा प्रसाद खाएंगे। बाबा से दिल आया। ये जो बाबा की निम्रता भाव और सत्यता की शक्ति, कितने सालों से वो एंटी था, वो घर ही आई। उसके बाद जब उसका मृत्यु हुआ तो भी हम अच्छी तरह से उसकी सेवा सारे घर की।
मुझे अपने लिए चाहे औरों के लिए, ख्याल रखो अच्छा मृत्यु होए। जीते हैं तो भी खुश है, मरे तो भी खुश। सत्युग में जन्म मरण में शरीर लेंगे, छोड़ेंगे, टाइम आया है शरीर छोड़ने का। दिन रात सुबह शाम नेचुरली यज्ञ में बैठे, दिनचर्या बनी हुई है, उसी अनुसार अपना टाइम टेबल, भाई अमृत वेला मिस नहीं करना। ये शाम को 7 से 7:30। आज मैं थोड़ा लेट आई 5-10 मिनट, क्योंकि शाम को उस दरवाजे पर बैठ निकलते बहुत आत्मा आ जाती है। आज तो न टोली दो, वो टोली 2 लिफाफा देंगे, वहाँ खड़े 5-7 मिनट ले लिया, ना नहीं कर सकते। परंतु सदाएं जैसे आईने में पता चलता है मेरा चेहरा कैसा है। चेहरा और चलन बहुत सेवा करती है। अभी याद आता है, अभी क्या कितनी कहानियां सुनाऊं। चेहरे और चलन ने बहुत सेवा की है। नेहा याद है ना, एक रात रही हूं ना गामदेव, अमृत वेला भी किया, रात को भी किया। तो ऐसा अपना जैसे चारों सब्जेक्ट में ज्ञान में भी देखें अच्छी तरह से ज्ञान, क्योंकि आजकल के मूल्यों में बड़ा स्पष्ट बाबा समझाता है। शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, कोई ऐसी मूल्य नहीं है जिसमें बाबा ये बात अच्छी तरह से न समझ पाए। दूसरा सेवा, जो रत्न मिलते हैं, ज्ञान रत्न है। तो मैं कोई समय एकदम एक एक शब्द को इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, वैल्यू बढ़ाओ, रत्न है कितने वैल्यूबल है। अंदर हमको जैसे खाना भी कितना भी अच्छा हो, पानी न हो तो विचार करो, खाना बहुत अच्छा है, पानी नहीं है, खाएंगे? आगे खाने के पहले या बीच में या पीछे, दिन भर में अभी डॉक्टर भी राय देते हैं, वैसे भी पानी अच्छा पीना चाहिए।
भक्ति मार्ग में कभी व्रत रखते थे, खाना नहीं खाते थे सारा दिन, पर पानी पीते थे। और क्या चाहिए? खाना भी मिले, पानी भी मिले, और क्या चाहिए? अगर मैं खाना खा रही हूँ, किसकी मूड ऐसी है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, नहीं। एक बारी अभी भी आप कहेंगे क्या सुना, एक बहन थी, पहले ज्ञान में थी, फिर ज्ञान काने काने ज्ञान से चली गई। तो अच्छी थी बहुत, शादी कराई माँ बाप ने, फिर कुछ थोड़े समय में उसका पति मर गया। तो मैं उनसे मिलने गई, उसी घड़ी वो ब्राह्मण को खिला रही थी। अभी वो क्या करे, मैं गई हूँ, मैंने कहा तुम ख्याल नहीं करो, प्यार से ब्राह्मण को खिला, मैं बैठी। वो ब्राह्मण को श्रद्धाभाव पानी से उसके चरण धोए, फिर अच्छी तरह से बैठे, थाली में खाना दिया, फिर शायद उसके बाद कपड़ा भी दिया। मैं साथ यहाँ बैठ गई। फिर जब ब्राह्मण गया पीछे में से मिल गया, मैंने कहा अभी मैं क्या करूं, तो मुझे बता। मैंने कहा अभी भी तुम बाबा की हो, बाबा की रहेंगे। जब ये शब्द को तो अंदर से ताकत आ गई। फिर उनको मतलब कंडीशन रखा, कोई न कोई कहा, अभी याद नहीं है मुझे, ये बॉम्बे की बात है। मतलब बात का ये है, हमारी लाइफ में मैं अंदर से हर प्रकार से तीन बारी ओम शांति का मतलब यही है, सूक्ष्म आत्म अभिमानी स्थिति में रहने के लिए बाबा बार बार ध्यान खींचवाता है। देह अभिमान में नहीं आओ, बहुत नुकसानकार है। टाइम देकर, टाइम बहुत है, इतना कोई बिजी नहीं है। अगर बिजी थोड़ा ईश्वरी सेवा में, यज्ञ सेवा में है तो उसको मैं बिजी नहीं कहेंगे। यज्ञ सेवा में टाइम सफल है, पर अपन को अंदर टाइम फालतू और बातों में, औरों के चिंतन में न दे करके अपने को देखो। ये आंखें, बाबा ने आज ये कहा, ये शरीर में आंखें है देखने के लिए, पर जो तीसरा नेत्र मिला है वो लाइट बनने के लिए और माइट खींचने के लिए। बाबा मामा मुझे पता भी नहीं था, आज हमारे पास हमने जो इन दिनों में, मम्मा के दिनों में 4 क्लास कराया है, शायद वो लिखा है मम्मा की बात।
थोड़ा भी पढ़ते। मम्मा इतनी अंदर में सामने दिख रही थी। मम्मा का पुरुषार्थ बड़ा गंभीरता से, मधुरता से, ऐसा ले नहीं लगता था पुरुषार्थ है, नेचुरल, स्वाभाविक है, नेचुरल स्थिति ऐसी बनी रहे। उसमें फिर देखा हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की, बहुत बहुत हिम्मत न, हार मिट रहा हिम्मत न, कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी मेरी निंदा करे, कुछ भी हो जाए, पर हिम्मत है और मदद का जो अनुभव है वो शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। दूसरी बात, सच्ची दिल पर साहब राजी, तो क्या करेगा काजी, धर्मराज भी है, कुछ नहीं करेगा। ये मैंने एक कुछ बात सुनाई है। लंदन में एक भाई है, जब पहले पहले ज्ञान में आया था, 30 साल पहले कोर्स किया, तो बाबा वन में फिर बैठा था, कहा जब धर्मराज के पास मैं जाऊं तुम नहीं आना, तुम कहेंगी बाबा से ये किया था। तो मैंने कहा जरूर आए, तुम कहते मैं जरूर आएंगे, ऐसी लायक बनेंगे जो धर्मराज के साथ बैठेंगे। तो आज दिन तक वो इतना सावधान रहता है। 3 भाई है, पर ये इतना सावधान, इतना रमणीक है, इतना मीठा है, जो धर्मराज के पास जाऊं तो कुछ न करे। मैं ऐसा लायक बच्चा बनूं। वो कभी कभी कहा उसको सेवा पर भेज दिया, सभी कहेंगे वंडरफुल है। तो धर्मराज, तो इसमें मेरी कहानी ये इसके पहले की है। बाबा बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में बाबा ने हमको अच्छा सिखाया, ज्ञान कैसे दिया जाए, सेवा कैसे, सेवा भी बाबा हर प्रकार की सेवा, ये सुनना, ये फिर भी आप लोग तो नहीं सुना। तो क्या था, बाबा 5 बजे मूली चलाता था, हम 10-12 लोग बाबा के आगे बैठते थे। तभी नोट्स वोट्स भी कोई लेता नहीं था। बाबा मूली चला के उठा, मतलब कितना बजा था मुझे याद नहीं है। हमारी हरदेवी भंडारी थी, कहा जानकी नाश्ता करेंगे, मैंने कहा भले। तो नाश्ते पर बैठी, बाबा बाहर आया, कहा नाश्ता क्यों कर रही हो, कथा की है जो नाश्ता कर रही हो। वो दिन आज का दिन नाश्ता नहीं करेगी, कथा नहीं की है। तो मैंने कहा बाबा, उस दिन से लेकर के बाबा मुरली चला के पूरी करता था। मैं हैंगिंग गार्डन में जा कर के बुढ़ों को ज्ञान देने लगी। बूढ़े आते हैं बात करने के लिए, बैठ के बुढ़ों को ज्ञान, उनसे कोलाबा सेंटर भी खुला, साइंस सेंटर भी खुला, उन बुढ़ों से सेवा कराई, फिर अपने पास बुलाया, फिर ये हुआ। ये बाबा ने जो कहा नाश्ता क्यों कर रही हो, तो आज दिन तक
कहा भाई ये बाबा की सीन याद आती है, जब तक कथा नहीं की है। अभी भी जब तक किसी से मिलूं नहीं ये तो बैठ के खाऊं, क्योंकि मीठे बाबा ने, मैं आप टीचर्स बहने हो ना, तो ऐसी बातें थोड़ा सुनाती हूँ। मुझे बहनों ने कहा तुम आओ क्लास में, ऐसे ये सुनना ये ठीक है ना, तुमको भी ऐसे जब ध्यान रखा है। मैं समझती हूँ आज जो मुख्य बहनों से बैठी है, मुख्य बहन एक जो आप निमित्त हो, तो क्या है निमित्त बनने में कितना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि और बहनें उसको फॉलो करती है, नहीं तो एक दो की कंप्लेन करते हैं। बड़ों की करेंगे, उसकी करेंगे, कंप्लेन मेरी कोई करे ये भी अच्छा नहीं है, और कोई मेरी मैं किसकी करूं ये भी नहीं। कंप्लेन करना और मेरी कोई कंप्लेन करे, ऐसा दिन न कभी आया है। कभी मेरी कंप्लेन है आप लोगों, दादी की कंप्लेन है? हाँ बताओ ना, तुम पुरानी दादी हो ना, पुरानों में एक ही रतन में दादी है, मेरे से पुरानी है। मैं तो 40 साल विदेश में रही हूँ, परंतु प्रकाश मणि दादी थोड़ा दिन यहाँ रहती थी, कहती क्यों जाओ दादी, मैं भी आई हूँ यहाँ, बहुत थोड़ा रही हो। हाँ ठीक है, फिर भी यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ में मुझे जब बताया, आपको बताया तो यज्ञ क्या है, यज्ञ की महिमा कितनी करे, समर्पण यज्ञ में होते हैं। हम समर्पण आप यज्ञ में हुए हो, सेंटर पर नहीं हुए हो। सेंटर को अपना समझना, सेंटर को यज्ञ के भावना से चला रहा है। बाबा ने यज्ञ रचा है, यज्ञ सेवा अर्थ हो, ये भावना हो। कहाँ भी हम जाएंगे सारे विश्व में, जो भी थोड़ा छोटा सा है कमरा मिला होगा, उस कमरे को भी ऐसे रूपरेखा रख रहा। आपको पता लंदन में जो पहला कमरा था, उसमें हम 4 बहनें रहती थी, वो यहाँ पट में सो रहा। बाहर में किसी ने लकड़े के टुकड़े ऐसे 4 फेंक दिए थे, उनसे एक संदल बनाया। हम लोगों ने, एक लड़का मददगार था, उस संदल पर दिन में बैठ के क्लास कराते थे, रात को हम वहाँ सोते थे, अपना बिस्तरा उसके नीचे रख देते। एक कपड़े का कोई सूटकेस वगैरह नहीं था। सूटकेस क्या होता है मुझे पता भी नहीं होता है, सूटकेस क्या होता। की बात, हाँ की बात, पहले पहले जब में आई सूटकेस होता है, कोई सामान तो है। मेरी खांसी होती थी बहुत, तो ऊपर एक क्रिश्चियन लोग रहते थे हमारे ऊपर है, तो कहा तो खांसी क्यों होती है?
हमारी बाथरूम भी ऊपर थी, हम विश्राम करके नीचे आते थे। मैंने कहा आप लोग पता नहीं क्या खाते हो बनाते हो, इसलिए मैं कहा इसलिए बेचारे चले गए। बड़े प्यार से, पर ये बांस आती थी मुझे, चले गए। तो जो लैंडलॉर्ड था उसे समझा ये डबल भाड़ा थोड़ी भर सकेगी। मैंने कहा हम भाड़ा देंगे, दूसरे किसी को नहीं बिठा। बड़ी खुशी हुई थी, हमको ऊपर का भी मिला। 13 रुपया 13 पाउंड हफ्ते का किराया था। तो पहले 13 पाउंड एक, फिर 2600, आज बिलियन पाउंड का काम। परंतु वो टुकड़ा, उसमें एक रूम ऊपर की बाबा की बना दी। वो मैंने दादी को कहा था, दादी मुझे भेजते हो तो ऐसा बाबा मिलेगा जितने बाबा के रूम में बाबा है। दादी ने कहा मैं देंगी। तो वो बाबा का जो ये पांडवों में है, वो फोटो दादी ने भेजा, वो फ्रेम चढ़ा के अच्छी रूम बना दी। इतनी रूम में आज दिन तक पावर है छोरा ने। तो उन्होंने समझाया, तो उसके बाजू में दूसरा फ्लैट भी ले लिया। पैसा वो हमको देखती थी माता देखती थी, तो ये बहुत अच्छे, हमने सफ़ेद रंग लगाया था और भर घर में बड़ी सफाई, किचन भी बड़ी सफाई। तो देख कर गए, बड़ी हमको रोज़ खुश होती थी, मुंह दे कर गए। मैं कुछ देती थी, वो मर गई। अचानक मैंने देखा नहीं है, कहा कनाडा गई थी माँ सही सो। परंतु मैंने कहा ये मकान कहाँ जाएगा, कहा कोई खरीद करे तो बेचने तैयार है। वो मिला, कोई निमित्त बना, मैंने उनको हांगकांग में फ़ोन किया, पैसा दिया, खरीद कर गोविंद ने मदद। ऐसा सेवा का मैं ये थोड़ा क्यों सुनाती हूँ, सब सहज हो जावे, खुद निश्चिंत रहे बाबा की सेवा। अभी तक भी वो जो वहाँ रहते हैं, मैंने बहुत खुश। इंग्लिश में दोनों घर में क्या है। तो आज किसको मैं कह रही थी, जहाँ हम रहते हैं वायुमंडल इतना अच्छा हो, जो आवे देखे, साधारणता ना, खान पान रहन सहन, ये मेरे हाथ में ये करने 3 दिन चला दी, 3 दिन के बाद 2 दिन, कभी भी ऐसे सांसारिक बात 2-4 है नहीं तो वो भी संभाल। बर्डन कोई न हो, बांडेज भी, कोई भी बंधन देखो है तो उसको जल्दी मुक्त किएगा, उनसे मुक्त हो। बाबा ने आज बोली में कहा, मोह अवश्य कोई खींचता है,
कोई भी मुझे खींचे नहीं, न मुझे किसकी खींचो। सूक्ष्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, जैसे वर्ष में बाबा से दिया है। ओके ओके, टाइम हो गया बहुत। अच्छा भाई, अभी नाच बाज नहीं करेंगे, नाच नहीं करेंगे। हाँ, साइलेंस में गीत बजाओ। वाइट लाइट रखो पर रेड लाइट जरूर जलाओ, वाइट बंद नहीं करो। दादी कुछ कहना? मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है, उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह। वाह बाबा वाह बाबा
दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। ओम शांति। जाने से पहले सुने ज़रूर, रात्रि 9 बजे का क्लास कोई भी बहनें मिस नहीं करेंगी। अपने अपने हॉल में जिनका 1 और 3 जो भी नंबर है वही होगा। हाँ, क्या करिए? महाराष्ट्र की बहनें आप सब बैठेंगी यहाँ, दादी जी आपसे मिलना चाहते। अच्छा, महाराष्ट्र वाली बहनें हाथ उठाओ, जो जहाँ जहाँ है। जरा महाराष्ट्र जा क्यों रही हैं बहनें? दादी जी बैठे हैं, आप जा क्यों रहे हो? बैठिए, आप जहाँ खड़े हैं बैठ जाइए प्लीज। अच्छा, महाराष्ट्र में भी आंध्रा की बहनें खड़ी हूँ। दादी जी ये आंध्रा से हैं, प्लीज बहनें नहीं जाएं, अच्छा नहीं लग रहा। बैठिए बहन अपनी जगह पर बैठे। बॉम्बे की बहनें खड़ी हूँ, बॉम्बे हाथ ही लाइए दादी जी, हाथ ही लाइए, बैठिए। अब बॉम्बे और आंध्रा को छोड़ के महाराष्ट्र की बहनें खड़ी हूं। महाराष्ट्र कम है, बैठिए। गुजरात की सब बहनें खड़ी हूं, सारा ही गुजरात है। बैठे। कितने वर्ष वाली? 21 से 40 वर्ष वाली हैं दादी। वही करेंगे, आशा तो नहीं हो गया, पूरा हो गया था।
पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। पूछो ना है कैसी ओम शांति। जो जहाँ है आप वहीं से आनंद लीजिए। दादी जी की दृष्टि लीजिए, हाथ नहीं मिलाएं, हाथ नहीं मिलाएं। जो जहाँ है वहीं से आनंद लीजिए। जान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ।